अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्ब हाल की जानिब से आपको ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग। अस्सलाम वालेकुम। और नाज़रीन, ईद की मुनासबत से सजाए गए इस शो में हमारे साथ हैं बाला कसाई। भाई ईद मुबारक तो मेरी तरफ से भी बहुत बहुत, मगर मैंने यो तो बता दो कि बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी। यार पहले तो तुम पूछा करते थे कि बोटी छोटी रखनी है या बड़ी। अब बड़ी वाले दौर गुजर गए, अब तो यो ही पूछना पड़ता है कि बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी। अब बड़ी बोटी खाने वाले तो सारे बड़े कब्रिस्तान पहुंच गए। अब तो यो जमाना आ गया, 700 रुपए का तो किलो गोश्त है। जरा हिसाब लगाना, छोटी बोटी भी 65 रुपए की पड़ती है। अब कौन बड़ी बोटी करा के भी बोटी 150 रुपया जाया करे। अब जिसके पास 150 रुपया होगा, 50 रुपए से वो दाल खाएगा, अपना पेट भरेगा और 100 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाएगा मोटरसाइकिल में। मोटरसाइकिल भी दौड़ती फिरे और बंदा भी नाचता फिरे। क्या जरूरत है बड़ी बोटी रखने की भाई? रहता है मैंने ये बता, किस लिए बुला लेता है ईद वाले दिन? खुदा का वास्ता कुछ ख्याल किया कर। यो ही तो 3-4 दिन होते हैं मेरी दिहाड़ी के, यो भी मरवा देता है सारा। 3-4 घंटे बर्बाद करवा देता अपने इंटरव्यू के साथ। बालाजी, कुर्बानी के मौके पे आपको बुलाना है ना। बहुत अच्छे। कुर्बानी क्या सिर्फ ईद में ही होती है? यो जो हर हफ्ते पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल की कीमत बढ़ा के आवाम को हलाल करते हो, वो किसी खाते में नहीं जाता। यो जो लोड शेडिंग कर करके आवाम के कारोबार की बोटियां करते हो, उस वक्त तन्ने बाला कसाई याद नहीं आता। चल यो बता, बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी? यार मैं आज भी सारा दिन तुम्हें फोन करता रहा, तुमने अटेंड ही नहीं किया। रहते हैं जिस वक्त फोन कर रहा था मैं बैठा हुआ था शेख हाफी की तरफ। अच्छा। शेख इरफान नहीं मेरा दोस्त, उसके पास बैठा हुआ था। दे टल्ली पे टल्ली, टल्ली पे टल्ली, टल्ली पे टल्ली बजती जा रही है। रब ना मुराद मुझे फोन नहीं उठाने दे रहा। और मैंने कहा क्या बात, क्या है, क्यों घबरा रहा है? कहता ना सुना कर, इनकमिंग के भी पैसे पड़ जाते हैं। मैंने कहा अबे शेख तन्ने क्या हो गया, बड़ा अरसा हो गया, यो कानून बदल गया होगा। इनकमिंग के पैसे नहीं पड़ते, आउट गोइंग के पड़ते हैं। कहता यो ना करे, इनकमिंग का भी रिस्क ना लिया करे। यो ना हो इनकमिंग की कॉल मिली हो, तय बातें कर रहा हो और बीच में ही कानून बदल जाए। पड़ गए ना खाम खा के तुझे 2-2.5 रुपए। मैंने कहा रा भाई शेख मेरी बात सुन, ना तू इनकमिंग सुनता है ना तू आउट गोइंग का रिस्क लेता है। तन्ने फोन रखा क्यों है? नामराज इसकी बैटरी जला के सिर्फ दांत का कीड़ा ही देखता है। राइस को बेच दे, अपने मोबाइल फोन को बेच के कोई छुरी बुगदा ले ले। जो साल बाद मुझे पैसे देता है वो भी बचा। ऐसा कंजूस आदमी मैंने पूरे पाकिस्तान में नहीं देखा। करोड़पति आदमी है, बकरा इतना छोटा कुर्बान करता है, इतना छोटा। मैं पूछता हूँ भाई असील बकरा है तुम्हारा? क्योंकि असील कुक्कड़ से 2 सूत्र छोटा ही होता है। इतना कमजोर और छोटा बकरा कुर्बान करता है। कई दफा बकरा बेचारा बैह करता है तो उसके मुंह से कका 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 निकल जाती है। उसके बाद बकरा सॉरी भी करता है और नामुराद दोस्ती की वजह से मुझ पर रोब ऐसे डालता है जैसे ऊंट कर बैठा है। शोर मचा देता है 3 दिन पहले कि मेरे पास पहुंच जाना, 4-5 बंदे लेके आना, कुर्बानी बहुत बड़ी है। मैंने पहुंच के जब बकरा देखा, मैंने कहा 4-5 बंदे क्या करने थे भाई? रब अपना बकरा देख, जितनी देर संगाड़ा छिलने में लगती है उतनी देर इसकी खाल उतारने में लगेगी। इतना छोटा बकरा, इसकी खाल का तो बड़ी मुश्किल से बूटों का एक पैर ही बनेगा। आगे से बड़े रोब से कहता है ऐसी कोई बात नहीं, पिछले साल की खाल पड़ी हुई है, दूसरा पैर उसका बन जाएगा। मैंने कहा शेख साहब पिछली दफा सफेद बकरा किया था, इस दफा काला बकरा, बूट बनाने हैं या ज़ैबरा बनवाना है? कहता बाले तय फिक्र ना कर, मेरा जितना भी खजाब बचता है ना वो मैं पिछले साल वाली खाल को ही लगाता हूँ। वो भी काली हो गई है, काले बूटों का जोड़ा बनवाऊंगा, तय फिक्र ना कर। बड़ा ही कमजोर सा बकरा करता है बेचारा। मैंने कहा तय खाल को छोड़, यो बता बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी? आगे से कहने लगा नहीं बोटी तो बड़ी रखनी है। अच्छा। मैंने कहा क्यों, एक बोटी वाला सालन बनाना? तब बन जाता है ना, सब्जी बन जाती है, वो एक ही बोटी होती है। नहीं बाले साहब, इतना छोटा बकरा भी नहीं होगा। रब बहुत ही छोटा बकरा। तय यकीन कर हाजन, वो शेख इरफान का बेटा बता रहा था कि चाचा वाले
मैंने बड़े शौक के साथ इसके सींग के साथ गैसी गुब्बारा बांधा। अच्छा। गुब्बारा बांध के मैंने मुंह इधर किया, बकरा उड़ के छत से जाने लगा। वो तो शुक्र है कमरे के अंदर था, वरना बकरा तो क्या था, ऊपर से चीलों ने नाश्ता कर लेना था। कहता मैंने डांग पकड़ के बकरा नीचे उतारा, इतना छोटा बकरा। कहता यकीन कर भाई जुनैद, ऐसा शौक है वो शेखर फान है, इतना सा बकरा करके शोर बहुत मचाता है। अच्छा। लोग इकट्ठे कर लेता है, मोहल्लेदार इकट्ठे कर लेता है, कुर्बानी हो रही है। जैसे ऊंट वाले नहीं करते मोहल्लेदारों में शोर शराबा, उस तरह वो इतने से बकरे का शोर शराबा करते। जब सारे मोहल्ले के बंदे इकट्ठे हो गए तो बड़ा सोखा होके दोनों बाजू उठा के कहता, ले भाई बाल ले, कर बकरे के 3 हिस्से। और सोखा मेरे कान में आके कहता कि बाले राने दोनों उतार लेना। अच्छा। मैंने कहा शौक है, क्या बात कर रहा है? इस बकरे की अगर दोनों राने उतार ली तो बाकी तो सिर्फ बजाने वाला चिमटा ही रह जाएगा। जो इसमें को 50-60 ग्राम गोश्त है वो रानों पे ही तो है, वो भी उतरवा रहा है, तो बाकी हिस्से किस चीज के करूंगा मैं? ऊपर से ऐसा शौक है, मुझे कहता है तन्ने क्या तो कर 3 हिस्से, ऊपर हिसाब मैं नहीं देना है, तन्ने क्या? बाले मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तुम अपनी कहानियां सुनाने लग गए हो। मैं इसलिए ये कहानी सुना रहा हूं कि सब लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला ने तन्ने जितना दिया हुआ है उस हिसाब से कुर्बानी देनी चाहिए। बिल्कुल। जो ईद वाला एक दिन ही तो होता पूरे साल में, ये बड़ी ईद वाला, गोश्त वाली ईद वाला, गरीब आदमी के भी मुंह में बोटी चली जाती है, वो भी बेचारा देख लेता है, चख लेता है कि गोश्त होता कैसा है। और ये अमीर आदमी जो जिसको अल्लाह ने दौलत दी हुई है, साहिब हैसियत बनाया हुआ है, ये उसकी ड्यूटी है कि गरीब आदमी तक उस दिन गोश्त पहुंचाए ताकि वो साल में एक दिन तो बेचारा अच्छी रोटी खा सके। बिल्कुल सही। गोश्त तो इतना महंगा हो गया भाई जुनैद, गरीब आदमी तो अपनी बेगम के साथ बाजार में जा रहा हो ना, तो कसाई की दुकान के फट्टे के ऊपर अगर बकरे की सिरी पड़ी हो तो बेचारा गरीब बंदा अपनी बेगम से कह देता है, री भगवान मुंह उधर कर ले, फट्टे के ऊपर ना महरम बैठा हुआ है। ऊपर से वो फट्टे में पड़ी हुई बकरे की सिरी भी ऐसी नामुराद जालम होती है, अमीर आदमी गुजर रहा हो तो उसकी आंखें बंद हो जाती है, गरीब आदमी गुजर रहा हो तो ऐसे घूर के देखती है जैसे पूछ रही हो रहता है अभी जिंदा है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अब तो बता दे, बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी रखनी है? चलो बताओ तो सही ना, जो इंटरव्यू करना है उसकी बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी? हमने तो बालाजी आपसे ये पूछना था कि ईद वाले दिन आप लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? किस तरह की हरकतें? यो वाली? नहीं यार, आप लोग लोगों से वादा खिलाफियां करते हो, सिर्फ छुरी फेर के चले जाते हो। तो हर बंदा तो यो कहता कि मेरा बकरा पहले कर, मेरा बकरा पहले कर, मेरा बकरा पहले कर। सारे बाकबकार होते हैं, मोहल्लेदारी होती है, सब जानने वाले होते हैं। फिर मैं यो करता हूँ कि छुरी फेर के निकल जाता हूँ, इस तरह बकरे की भी तसल्ली हो जाती है और मालिक की भी तसल्ली हो जाती है। वैसे भी अगर छुरी फेर के जरा गोश्त लेट बनाए ना तो गोश्त खाया जाता है, उसमें से खून न चढ़ जाता है, तो जल्दी भी बहुत बड़ी होती है ना ईद वाले दिन। कहीं तो गलत छुरियां भी फेर जाता हूँ मैं। अच्छा? अभी एक मेरा दोस्त है, अब तो रिवाज हो गया ना, एक बकरा हलाल करने के लिए होता है। कई लोग साथ एक बकरा किराए पे ले आते हैं दर्शनी, लोगों को दिखाने के लिए। मैं जल्दी जल्दी में गया, जो किराए पे लाया हुआ था उसको छुरी फेर के आ गया, जो हलाल करना था वो बै बै ही करता रह गया। बाद में मुझे समझ आया वो कह रहा था मैं, वो नहीं मैं। अच्छा बाले साहब, ये बताएं, आप तो सरकारी मुलाजिम भी थे ना? अरे वो तो हमें मन जरा आप लोगों के साथ मजाक किया था। मैंने कहा यार बताऊं इनको मैं कि ऐसी में मुलाजिम हूँ। अच्छा। कि ऐसी का रोब बहुत है ना, दबदबा बहुत है, लोग डर जाते हैं। अच्छा। राम तो जद्दी पुश्ती कसाई है। अच्छा। मेरा बालद भी कसाई था, मेरा दादा भी कसाई था। अच्छा। मेरा दादा भी सारा दिन दुकान पे बैठ के यो ही पूछता रहता था, यो बताओ तो सही, बोटी छोटी रखनी है या बड़ी? उस वक्त बड़ी बोटी भी रखते थे ना। हम सारे कसाई हैं। एक चाचा है मेरा, वो मीटर रीडर लगा हुआ कि ऐसी में। अच्छा। वो भी कसाई हुआ ना। वो नहीं पूछता बोटी छोटी रखनी है या बड़ी। अरे भाई जुनैद, तन्ने बकरा नहीं किया? मैंने कर दिया आज।
तो मुझे बताना था, मैं आके करके जाता। इसीलिए तो मैं फोन कर रहा था यार, मैं तो फिर एक अनाड़ी के हाथ चढ़ गया। अनाड़ी आदमी तो कुर्बानी करके जाए तो गोश्त का बेड़ा गर्क कर जाता है। गोश्त देख के यूं लगता है जैसे किसी सियासी टॉक शो की गुफ्तगू पड़ी हुई है। ऐसा नामुराद बंदा घुस जाता है ईद वाले दिन कसाई बन के, चोरी पुख्ता पकड़ के हमारे कारोबार में घुस जाता। हमें बदनाम कर दिया इन लोगों ने। अच्छा। यकीन करेगा, मेरे मोहल्ले का एक वेल्डर था, नामुराद वेल्डिंग का काम करता था। अच्छा। वो भी देखो ईद वाले दिन कसाई बना हुआ। अच्छा। मैंने कहा तुम्हें चोरी फेरनी तो आती नहीं, नामुराद यही काम करना है तो वो वेल्डिंग वाला होल्डर ही पकड़ लाया कर, बजाय चोरी फेरने के बकरे को टुच लगा के चला जाया कर। नामुराद पेंचर लगाने वाले कसाई बन जाते हैं यार। तो यकीन करेगा, पेंचर लगाने वाले का क्या काम है यार कसाई के काम के साथ। नामुराद बकरे की खाल उतार के उसको पानी वाले दाबड़े में डबो डबो के मालिक को दिखा रहे होते हैं, यो देख लो खाल को एक टुक भी नहीं है। साथ हवा भरने वाला पंप ले जाते हैं, अब बकरे में हवा भर के खुश हो रहे होते हैं। देख भाई तेरा 25 किलो का बकरा 60 किलो का कर दिया है। बंदा पूछे यो बातें करने की क्या जरूरत है, उसको सीधा पूछो भाई बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी। क्या बताऊं तन्ने भाई जुनैद, तो यकीन करेगा इलेक्ट्रीशियन कसाईयों के काम में घुस आते हैं ईद वाले दिन। इलेक्ट्रीशियन का कुर्बानी के साथ क्या काम भाई, बकरा हलाल करके अंतड़ियां निकाल के क्या रहा होता है भाई, इस बकरे की तो सारी बैरंगी सड़ी हुई है। अच्छा किया जिबा कर लिया, वरना 2-3 दिन तक इसने पटाखा मार जाना था। और तो और रक्से चलाने वाले भी ईद वाले दिन कसाई बने होते हैं। नामुराद बकरे के ऊपर बैठ के उसका कान पकड़ के रेसें दे रहे होते हैं, घी 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 घी। अगर मालक गर्मी खा जा रहा, क्या कर रहा, रेसें दे रहा है नामुराद, इसको लटा नीचे और इसको हलाल कर। तो आगे से कह देते हैं भाई लटाना क्यों है, इसका पेट्रोल खत्म हुआ हुआ। भाई जुनैद, हमारे यहाँ सिर्फ कुर्बानी नहीं, उरे हर काम का बेड़ा गर्क इसलिए हुआ है कि जिस बंदे का काम नहीं है वो कर रहा है, और जिस बंदे का काम है वो किसी और काम पे लगा हुआ। अब इन लोगों को कौन समझाए कि कुर्बानी करना कसाई का काम है। जो कसाई पूछे कि बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी। में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बाले, इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू शुरू करें, प्लीज जरा तमीज के साथ बैठ जाओ। यो मुझे कह रहा है? हाँ हाँ, ये तमीज से बैठो मुझे कह रहा था? हाँ हाँ भाई, तुम्हें ही कह रहा हूँ। ईद वाले दिन कसाई को कह रहा है तमीज से बैठो? जी तुम्हें ही कह रहा हूँ यार। लो भैया, इससे पहले इसने कभी कुर्बानी नहीं की। या आज फिर ईद नहीं है भाई? क्या मतलब? नहीं, ईद वाले दिन नहीं कसाई को यूं कह सकता, यो ईद है ही नहीं। तो भाई ईद वाले दिन कसाई को कह रहा तमीज से बैठो, यो देखो तो सही। हुआ क्या है भाई? अरे भाई ईद वाले दिन तो हुंडा अकॉर्ड में अगर कसाई खून वाले कपड़े पहन के जुत्ती समेत गद्दी के ऊपर बैठ जाए तो फिर भी अगले कहते हैं भाई बैठो बैठो, कोई बात नहीं बैठो। गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, कसाई नहीं मिलता। भाई ईद वाले दिन तो कसाई के मुतालिक इस तरह गुफ्तगू हो रही होती है जैसे किसी छोटे से पिंड से बंदा वजीर नहीं बन जाता, तो उसके मुतालिक बातें करते हैं। ये मंजूर वट्टू इस स्कूल में पढ़ा हुआ है, और इधर मेरे साथ थड़े पे बैठा करता था। अच्छा। मेरे अब्बे को रोज सलाम करके गुजरता था, चाचा क्या हाल है। इस तरह कसाई के मतलब गुफ्तगू कर रहे होते हैं लोग। भाई मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कैमरे चल रहे हैं। तो कैमरे चल रहे हैं तो फिर क्या हुआ, ईद भी अभी चल रही है, अभी टरू रहता है, मरू रहता है। अच्छा चलो, उसके बाद बात करना हमारे साथ। अच्छा चलो छोड़ो यार, ये बताओ कि पिछली बार तो तुम वीआईपीज के हत्थे चढ़े रहे हो, आज तुम कहाँ गए हो? आज भी बहुत बड़ी शख्सियत की तरफ गया हूँ कुर्बानी के लिए। अच्छा। अभी साबक वजीर आजम गलानी साहब की तरफ गया। अच्छा। उनके घर की टल्ली बजाई, मैंने कहा गलानी साहब कुर्बानी नहीं देनी। कहते हैं दे तो दी, अब इससे बड़ी कुर्बानी क्या दूं। अंदर से अरमानी का पेंट कोट ला के मुझे कहते हैं जो खाल लेनी है तो ले जा। मैंने कहा गलानी साहब खाल मैंने क्या करनी है, मैं कौन सा इमरान खान की तरफ से आया हूं, मुझे तो यो बताएं कि बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी।
उन्होंने नहीं बताया, मैं फिर निकल गया फैसलाबाद राजा रियाज साहब की तरफ। उन्होंने कहा हुआ था बाले तन्ने जरूर आना है, मैंने कुर्बानी लंबी चौड़ी देनी है। अच्छा। मैं जब पहुंचा वहां तो राजा साहब ने 8 बकरे बांधे हुए। मैंने कहा बाबा राजा साहब जो गरीबों में बांटने 8 बकरे, कहते हैं नहीं 2 बकरे गरीबों में बांटने। अच्छा। तो मैंने कहा बाकी 6। कहने लगे तेरा क्या ख्याल है, मैं ईद वाले दिन रोटी नहीं खाता। लो भाई, मैंने कहा फिर शुरू करा दो बस जल्दी से कुर्बानी। मैंने कुर्बानी करके बकरों की छुरी फेर के जब खाल उतारी ना, तो कहने लगे बाले तन्ने बकरे की खाल उतारी है तो मन्ने याद आ गया, यो शरीफ बरादरान हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते। मैंने कहा पोस्टरों को छोड़े, यो बताएं कि मोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी। और तो और मैं तो मिसबाउल हक का बकरा करने के लिए भी गया हूँ। हाँ, घर से पता चला ग्राउंड में बकरे को घास चिराने गए हुए हैं। अच्छा। मैं ग्राउंड में चला गया, बैठा हुआ किनारे पे बेचारा एक तीला पकड़ के खेल रहा घास के साथ। 10-15 बकरे फिर रहे। मैंने कहा इतने बकरे की, ये कहता नहीं एक ही है। मैंने कहा कौन सा हलाल करे, कहता पहचान वाला कौन सा है। मैं बकरों में घुस गया, मैंने सबकी आवाजें सुननी शुरू कर दी। बाकी सारे बकरे छन 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 कर रहे थे। एक बकरा बीच में से कर रहा था टुक 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 टुक। मैंने रस्सी पकड़ी, बाहर खींच के ले आया। मैंने कहा यो ही है तुम्हारा बकरा। मैंने कहने लगा बाले तन्ने कैसे पहचाना। मैंने कहा मैंने क्या पूछता, पूरी कौम से पूछ ले। छन छन से मुझे याद आया मालबास बॉबी की तरफ भी गया कुर्बानी करने के लिए। रालमास बॉबी खाजा सरा एसोसिएशन वाली। अच्छा। हाँ, बड़ी अच्छी खातून है मिस्टर अलमास बाजी। मैंने कहा लो भाई जल्दी से कुर्बानी करवा लो, मेरे साथ तो बहनों की तरह प्यार करता। बन्ने बाजी अलमास कहने लगे रा भाई बाले बात सुन, हलाल कर जल्दी से कुर्बानी कर दे, गोश्त बना के सारा बांटना है। अच्छा। जो ज्यादती होती है, ईद वाले दिन गरीबों को ही खाना चाहिए गोश्त। अच्छा। सारा गोश्त बांट दे, बस जो अगले 2 पाए हैं ना जिनके अंदर वो घुंघरू पड़े हुए हैं, यो रख लेना। अच्छा। मैंने कहा इसका क्या करना है। कहने लगी कोई बात नहीं, सुखा के इसको छेने बना लेंगे ना। मैंने कहा बाजी यो तो बता, मोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी। कहने लगी बस रख दे जैसी भी रखनी है, बस गरीब के मुंह में जानी चाहिए। ज्यादा वक्त तो फिल्म स्टार मीरा ले गई मेरा। अच्छा, वहां भी गए थे। हाँ, उधर गया कुर्बानी करने के लिए। अच्छा। हर साल मैं ही कुर्बानी करता हूँ मीरा के यहाँ भी। अच्छा। लो भाई तन्ने क्या बताऊं मीरा के यहाँ कैसी कुर्बानी होती। भाई फिल्म स्टार मीरा को तो पले पलाए बकरे इतने मिल जाते हैं कि वो जब मर्जी कुर्बानी कर ले। अच्छा। हाँ, और बकरे खुद मीरा की तरफ देख रहे होते हैं, तरसी हुई निगाहों से सोच रहे होते हैं पता नहीं हमारी कुर्बानी की बारी आएगी कि नहीं। अच्छा। मीरा भी वैसे बकरों की बड़ी खिदमत करती है। अच्छा। सच्ची बात तो यो है कि बकरे भी उसकी बड़ी खिदमत करते हैं। यो तो जी को जी है ना। अभी मैं गया कुर्बानी करने के लिए तो मुझे कहने लगी रा बाले सी बाले सी। मैंने कहा मैं सीता नहीं हूं, मैं तो छुरी फेरता हूँ। कहने लगी सी देखो देखो बाले, cowboy is not eating the muscles। क्या मतलब। मैंने कहा भाई मन्ने नहीं समझ आई क्या कह रही है। कहने लगी भाई गाय का बच्चा पट्ठे नहीं खा रहा, cowboy is not eating the muscles। मैंने कहा भाई उनके आगे मसल्स अपना पट्ठे फेंकेगी तो खाएंगे ना। अच्छा। ना गाय के बच्चे के आगे पट्ठे हैं ना बकरों के आगे पट्ठे हैं। कहती है बकरों के आगे तो मैंने जानबूझ के पट्ठे नहीं डाले। अच्छा। मैंने कहा क्यों। कहने लगी सजा दे रही हूँ इनको। क्यों। मैंने कहा किस बात की सजा। कहती है कल से कह रहे हैं बै 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 बै। मैं कह रही हूँ भाई तुम मीरा के बकरे हो, बै ना कहो सिट कहो। वैसे मीरा से मैंने नहीं पूछा कि मोटी छोटी रखनी है या बड़ी या बहुत ही छोटी। इतने बकरों में क्या पता चलता है यार। फिर मैं फटाट गया बीना मलक की तरफ। अच्छा। बीना मलक की तरफ इतना टाइम नहीं लगा, जल्दी जल्दी हो गई कुर्बानी। बीना मलक का बकरा तो खुद ही खाल उतार के खड़ा था। इधर दस्ती के ऊपर उसने टैटू भी बनवाया।
मैंने पूछा भी, मैंने कहा भाई बकरे तन्ने खुद क्यों खाल उतारी हुई है? खैर तो है। कहने लगा भाई खाल उतार के खड़े हो तो जरा कीमत ज्यादा लगती है। लेना हम एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अच्छा बाली जी, आप इस सवाल का जवाब बेहतर दे सकते हैं कि इस बार कुर्बानी का रुझान बढ़ा है या कम हुआ है? राहजनियों तो हर साल होता है कि कुर्बानी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि बकरे की कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है और बंदे की कीमत कम होती जा रही है। सही। और इसी तरह बकरे की कीमत बढ़ती रही तो मैं तो सोचता हूँ और 4-5 साल बाद कुर्बानी कहीं कहीं हुआ करेगी। बिल्कुल सही। और बकरे वाला घर पूरे इलाके में मशहूर हुआ करेगा। लोग एक दूसरे को एड्रेस बताया करेंगे, मोहल्ला ततले वाला, घर बकरे वाला, दरवाजा नखरे वाला। वो बकरा जो सड़क पे बिल्ली देख ले तो डर के मालिक के पीछे हो जाता है, वो 30-30 हजार का बिका है। अभी देख लो बकरा इतना महंगा हो गया कि 15-20 हजार का जो मिलता है उस पे तो मांस ही नहीं होता। ऐसा बकरा अगर पेंट पहन ले तो खुद ही नीचे गिर जाए। और इसी तरह अगर महंगा होता रहा तो और 4-5 साल बाद जो 50 हजार का बकरा मिलना है ना, उसके साथ गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई जी ईद तक जिंदा रहेगा। बस इसके गले से ये तवीज नहीं उतारना और इसको तेज हवा में नहीं बांधना। इस तरह के बकरे को ऐन ईद की रात को जरूर बुखार चढ़ जाता है। और सारा इतना कमजोर बकरा खांसता भी बहुत मजाइया है। जिस तरह रक्षा चलते चलते एकदम पटाखा नहीं मार देता, इस तरह बकरा भी बैठा बैठा एकदम खांस देता है। उसके मुंह से तो बेचारे के बैह नहीं निकलती, इतनी कमजोर बैह करता है। हमसाए मशवरा देना शुरू हो जाते हैं, भाई जान इसके साथ एम्पलीफायर लगाओ फिर आवाज निकलेगी। इतनी बैठी हुई बैह करता है। अब तुम अंदाजा लगाओ भाई जुनैद, जिस बकरे की बैह का मोहल्ले में पता ना चले उसकी कुर्बानी का क्या फायदा? असल बात। ज्यादातर तो लोग नमासी कुर्बानी कर रहे हैं ना भाई। बिल्कुल। अभी तो 15-20 हजार का बकरा लेने के लिए बंदा रक्षा रुक्षा करा लेता है ना, टांगे पे ले आता है। तुम देखना और 5-7 साल बाद 15-20 हजार का बकरा तो शॉपर में डाल के ले आया करेंगे। घर आके एक दूसरे से लड़ा करेंगे। तन्ने कहता रहा हूं डबल सापर करा लो, देखो बकरा कहीं गिर गया। अभी तो जाते हैं ना लोग पैसे सापर में डाल के और बकरा खोती रेडी पे लेके आते हैं, और 10 साल बाद पैसे खोती रेडी पे लेके जाया करेंगे, बकरा सापर में लाया करेंगे। अब जिस तरह लोग कहना शुरू हो गए हो ना पर्दा करने का क्या फायदा? भाई पर्दा तो आंखों में होता है। इसी तरह तुम देखना इस तरह के लोगों ने कहना शुरू कर देना भाई कुर्बानी करने का क्या फायदा, कुर्बानी दिल में होती है। महंगी इतनी होगी ये कुर्बानी, ओए मेरे मालिक बहुत महंगा बकरा हो गया भाई। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आप लोगों का काम तो ठप हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्लाह जिंदगी से तंदुरुस्ती दे गुजरा वालियों को। उधर नहीं कुर्बानी कम होनी। अच्छा। बकरा बेशक ट्रक की कीमत का हो गया, उन लोगों ने लेना ही लेना। अच्छा। भाई वो तो गोश्त के इतने शौकीन है, इतने शौकीन है, इतने शौकीन है। जो कुर्बानी करने वाली इबादत है ना, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गुजरांवाला में होती है। मौलवी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती इस इबादत के लिए, सारा गुजरांवाला खुद इस इबादत के लिए निकल पड़ता है। हाय 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 यार, इतना गोश्त होता है वहां। तुम यकीन करो ईद को तो सारा दिन गोश्त गोश्त करते फिरते हैं गुजरांवाली। कोई दोस्त भी आ जाए उसको भी यही कहते हो मेरा गोश्त आ गया, मेरा गोश्त आ गया। और गोश्त को दोस्त कह रहे होते, रान पकड़ पकड़ के कह रहे होते हैं जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। गुजरांवाली तो छोटी ईद पे भी कुर्बानी कर लेते हैं और खा पी के डकार के खुशी से कह रहे होते हैं अरे यो तो छोटी ईद थी। जैसे रोजेदार को सख्त रोजा लग रहा और वो भूले से पानी पी के खुश नहीं हो रहा होता। गोश्त तो गुजरांवाली ये इतनी दिलचस्पी और ध्यान के साथ खा रहे होते हैं कि इधर उधर देखते भी नहीं। जिस तरह डॉक्टर बेहोश करके ऑपरेशन कर लेता है ना, इस तरह गुजरांवाला के बाजारों में कई डाकू दुकानदार के आगे कढ़ाई गोश्त रख के दुकान लूट लेते हैं। उसको पता ही नहीं होता, वो धड़ाधड़ अपना खा रहा होता है। और
कढ़ाई खत्म होने के बाद वो यो नहीं कहता बगैर तो मेरी दुकान लुट के ले गए। वो कहता देखो कितने बेहया हैं, दुकान लुट के जल्दी जल्दी निकल गए, कहीं मैं और कढ़ाई गोश्त ना मंगवा लूं। चलो दुकान तो तुमने लुट ही लिया, 2 मिनट खड़े तो शायद और मंगवाना पड़ जाए। अब बाकी लोग तो गोश्त खा के मीठे के तौर पे गुलाब जामुन और रसगुल्ले खाते हैं ना, गुजरांवाली ये गोश्त खा के मीठे के तौर पे कोफ्ते खाते हैं। कहते हैं बेशक मीठे नहीं है, गोल तो हैं, रसगुल्ले ना सही रस गोश्त तो है। गुजरांवाला का एक बंदा तो सोटी के साथ अपनी मुर्गी को मार रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहता इसे कितनी दफा कहा अंडे ना दिया कर, कोफ्ते दिया कर, सुनती नहीं। मेरा एक दोस्त गुजरांवाला का भट्ट साहब, एक दिन मैंने देखा सीख कबाब के अंदर मलाई भर रहा है, और मैंने कहा यो क्या कर रहे हो? कहता यार आज क्रीम रोल खाने को बड़ा दिल कर रहा है। और मैंने कहा बंदा खुदा क्या करता है, और मैदे का बना होता क्रीम रोल, तो क्रीम रोल भी गोश्त का बना रहा है। वो तो ऐसा गोश्त का शौकीन है। एक दफा मैं उसके घर गया, वो गोश्त का हंटर बीफ नहीं होता, इतने बड़े पीस के ऊपर मोमबत्तियां लगा रहे। और मैंने कहा यो क्या कर रहे हो? कहता आज मेरी सालगिरह, हंटर बीफ काट। गुजरांवाला के स्कूलों में बच्चे जो है ना, उनको मास्टर कहता है ना गाफ गन्ना, कहते नहीं गाफ गोश्त। मास्टर मिन्नतें करता है बेटा गाफ गन्ना होता है, वो कहते नहीं मास्टर तन्ने नहीं पता गाफ गोश्त होता है। मास्टर सोटियां मार मार थक जाता है, वो गाफ गोश्त ही कहते हैं। मास्टर रोने वाला हो जाता है, बेटे गाफ गन्ना। आगे से कहते हैं नहीं तू उकाड़े का है, तेरे लिए गाफ गन्ना, हमारे लिए गाफ गोश्त ही है। गोश्त के तो ऐसे शौकीन है, उन्होंने अपने कायदे बनाए हुए हैं, दाल दस्ती, चे चांप, पे पुट। बच्चे को नहीं लाड से कहते ना मेरा पुत, वहां कहते हैं ना मेरा पुट ना। 4 घंटे गुजरांवाला में फिरो तो लगता है ये गुजरांवाला नहीं गोश्ता वाला है। गोश्त तो ऐसा इनके ज़हनों में घुसा हुआ है, बच्चे को टींडे लेने भेजे तो पीछे से आवाज दे देते हैं, रा बोटी जरा बड़ी रखवाना। बोटी से याद आया, बोटी छोटी रखनी है या बड़ी? गुजरांवाला की बात कर रहा हूं, वो तो छोटी नहीं खाते, बहुत ही छोटी कहां खाएंगे। दूसरे शहरों में तो लोग कहते हैं ना बात सुन, मैं कसम खाता हूं मैंने यो बात नहीं की। गुजरांवाला में कहते हैं भाई मैं गोश्त खाता हूं, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। बंदा पूछे गोश्त खाने वाला गाली नहीं दे सकता। बहुत गोश्त खाते हैं भाई गुजरांवाली, होए 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 होए। गुजरांवाला के किसी बंदे को फोन करो ना, अगर बेल हो रही हो और वो फोन उठाएगा तो समझो वो गोश्त की बातें कर रहा है, और अगर फोन ही बंद हो तो समझो वो गोश्त खा रहा है। ओगड़ी जैसे कहते हैं जान है तो जहान है, गुजरांवाली ये कहते हैं रान है तो जहान है। गुजरांवाला तो ऐसा शहर है जहां पे गोश्त फ्रीजर में नहीं रखते, सारा गोश्त पेट में रख लेते। तो मैंने कहा फ्रीजर में रख लो, उस पे बेतबारी है। कहते नहीं लोड शेडिंग बहुत हो रही है, फ्रीजर में गोश्त खराब हो जाता है। मैंने कहा सारा पेट में रखे तो पेट खराब हो जाता है। कहते कोई बात नहीं बाले, पेट बेशक खराब हो जाए गोश्त खराब ना हो। इतना गोश्त खाते हैं, गोश्त के बगैर तो एक पल नहीं गुजरता उनका। मंगल बुध पता नहीं किस तरह गुजारते हैं। मंगल बुध वाले दिन सारा गुजरांवाला अपने अपने थड़े पे बैठ के सैड सॉन्ग गा रहा होता है। अच्छा। गोश्त गोश्त ना रहा, प्याज प्याज ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। बस करें बालाजी, बस करें। गोश्त गोश्त। नाज़रीन यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा बालाजी, आप हर बार मेरा ये सवाल गोल कर देते हैं कि आप लोग जब किसी के घर बकरा ज़िबा करने जाते हैं तो गोश्त चोरी करने से बाज क्यों नहीं आता? अब बात सुन, जो बता बोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी, फिर बाले को यो ना कहना। रब मेरी बात सुन, कौन चोरी करता है? तुम लोग चोरी करते हो? मैं नहीं करता चोरी वोरी,
ना ही कभी बाले ने ऐसी हरकत की है, ना कभी सोचा इस बारे में। हाँ, खुद खुशी से जो गोश्त दे दे वो तो बढ़ता है ना। मेहनत मजदूरी जो होती है वो तो लेनी चाहिए। ये अच्छी दोस्त धांधली है, बकरा ज़िबा करने के अलग पैसे लेते हो, फिर गोश्त भी ले जाते हो, चोरी भी कर लेते हो। मन्ने यो बता, यो जो बिजली बनाते हैं, बिजली के महकमे वाले बिजली देते हैं जो तनख्वाह नहीं लेते, तो फिर किस लिए ऊपर से वो बिजली भी फ्री लेते हैं? यो तो बता, किस बात की? सिर्फ बिजली बनाने की? यो भी तुमने पता ही है कि कितनी को बनाते हैं वो बिजली। बिजली भी साथ मुफ्त ले रहे हैं, तनख्वाह भी लेते जा रहे हैं। बारे बार यो तो बताओ कि मोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी? या जो रेलवे वाले हैं, तारा क्या ख्याल है, जो तनख्वाह नहीं लेते हैं? बेड़ा गर्क कर दिया रेलवे का, ऊपर से फ्री सफर कर रहे होते हैं। किस बात का फ्री सफर? को रेलवे में पत्ती डाली हुई है इन्होंने, जो इन्होंने रेलवे का हसर कर दिया। इनको तो रेलवे के पीछे बांध के सफर करवाना चाहिए। पीए वाले देख लो, वो किस बात की फ्री टिकटें ले लेते हैं, किस बात का फ्री सफर करते हैं जहाजों के अंदर बैठ के। चलो चूहे तो हो गए फ्री सफर कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट नहीं बने हुए या उनको टिकट लेना नहीं आता, वो तो कर ले फ्री सफर। जो पीआईए वाले किस बात में फ्री बैठ जाते हैं जहाज के अंदर? बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पीआईए का। जहाज देख के अल्लाह जानता तरस आता, यूं लगता है जहाजों को रानी खेत हुआ। यो तो बताओ कि मोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी? यो जब पुलिस वाले नाके लगा के खड़े हैं, एक तो दुकानदारों की गाकी खराब की हुई है, ऊपर से दुकानों से जाके चीजें भी उठा के खाना शुरू हो जाते हैं। दुकानों में पत्ती डाली हुई है इन्होंने, सारे महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया सब लोगों ने। अगर हम कसाई लोग इतना बड़ा बकरा मेहनत के साथ जिमा करते हैं और बीच में से थोड़ा सा गोश्त ले लेते हैं तो क्यों मौत पड़ जाती है लोगों को? थोड़ा सा नहीं ना लेते, थोड़ा ही होता है। बाला तो अल्लाह जानता है थोड़ा सा ही गोश्त लेता है। अच्छा, एक रान ले लेता हूँ और साथ कह देता हूँ कि चलो एक पुठ दे दो। दस्ती को खुद दे दे तो ठीक है, वरना दस्ती के लिए मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की। ओ वाले रान ले गए, दस्ती ले गए, पुठ ले गए, बाकी बकरे में बचा क्या? सारा कैल्शियम जो है वो दुमची में होता है। तुमने कभी दुमची खाई नहीं हुई? अल्लाह जानता है दुमची का गोश्त तो इतना ताकतवर होता है, एक दुमची खा लो ना तो सारा दिन दुम 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 करते भी होता है। बाले जी, आप इतने घरों में से गोश्त इकट्ठा करके करते क्या हैं? आगे सर्दियां आ रही है ना, रजाइयों में भरेंगे गोश्त। सारा गोश्त इकट्ठा करके ना नवा बकरा बना लेते हैं उससे। कैसा सवाल कर दिया, गोश्त का करते क्या? पर तुम लोग भी तो खाते ही हो ना, तो हम भी खाते ही हैं। कसाई की कौन सी दाढ़ें निकली होती हैं या कसाई मुंह के बगैर होता है? कसाई भी गोश्त खाता ही है, इंसान होता है आखिरकार, एटलीस्ट तो इंसान ही होता है ना। हद हो गई है। यो बताओ मोटी छोटी रखनी है या बहुत ही छोटी? बहरहाल बोटी को छोड़ो, तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि तुम लोग बहुत चालाकियां करते हो। अच्छा भाई, तन्ने याद सिर्फ कसाईयों की चालाकियां हैं। यो बताओ तुम लोग क्या करते हो? क्या? कभी देखा, अपनी तरफ भी ध्यान दिया? कभी गिरेबान में मुंह डाल के झांका तुम लोगों ने? क्या हुआ है? क्या करते हो कुर्बानी के गोश्त के साथ, यो तो बताओ। 3 हिस्से करने होते हैं गोश्त के। अल्लाह माफ करे, जो गरीबों का हिस्सा तुम लोग निकालते हो ना, उसको देख के पता चलता है इस मुल्क में गरीब के साथ हो क्या रहा है। क्यों? क्या अभी हुआ? सुबह गया हूं मैं हाजी साहब की तरफ कुर्बानी करने के, गोश्त बनाने की बारी आई, बड़ी कुर्सी मेरे पास डाल के बैठ गया। अच्छा। मैंने कहा गोश्त मैं अपने सामने बनवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बनवा ले, मैंने भी बकरे का ही बनाना है, कौन सा तेरा बनाना है? लो भाई, मैंने कहने लगा बल्ले सारे चिचड़े और हड्डियां निकाल निकाल के साइड पे लगाता है। अच्छा। रान बनाने लगू, कहे हड्डियां निकाल के साइड पे कर दे। चांपे बनाने लगा, भाई हड्डियां निकाल के साइड पे कर दे। पुठ बनाने लगो, हड्डियां निकाल के साइड पे कर दे। जिस हिस्से को भी पकड़ू जल्दी से छिछड़े इधर अलहदा कर दे, हड्डियां और छिछड़े अलहदा कर दे, हड्डियां और छिछड़े। मैंने कहा क्या बन गई, खुदा के वास्ते क्या कर रहा भाई? आगे से कहता बस थोड़ी सी और हड्डियां और छिछड़े निकाल दे, तीसरा हिस्सा पूरा नहीं हो रहा। मैंने कहा किस बात का हाजी साहब तीसरा हिस्सा, ये किसका हड्डियां और छिछड़े इकट्ठे करवा रहा है?
कहने लगा तन्ने नहीं पता गरीबों का भी एक हिस्सा होता है। ओह माय गॉड। अरे गरीबों के साथ यो तो करते हो तुम लोग कुर्बानी वाले दिन। अरे गरीब तो कोई दरवाजे के आगे आजे गोश्त की बोटी लेने के लिए इस तरह से पड़ जाते हो जैसे किसी ने गाली निकाल दी हो। गरीब को 2 बोटियां नहीं देनी और सारी राने दस्तियां निकाल के अमीरों को और अफसरों को, जिनसे काम है ना, जिनसे मतलब है, सारी कुर्बानी अल्लाह की राह में दे के गोश्त उनको पहुंचा देते हैं जो लोग। पहले मैं तो तुम्हारी बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि हमारी अक्सरियत जो कुर्बानी की सही स्पिरिट है उससे ना आशना है। हाँ, अल्लाह जानता, मैं तो यो ही सोचता रहता हूँ कि हम लोग बकरे की गर्दन पे भी छुरी चला देते हैं और कुर्बानी के असल जज्बे पे भी छुरी चला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। एक बार फिर आपको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।